इतना आसान नहीं होता है रातों रात खाली करना। हमको 2-3 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज यार, मेरी बच्ची वो एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है, प्लीज मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए। प्लीज मेरा मैसेज ऊपर कन्वे करो। मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था हॉस्पिटल में। प्लीज प्लीज आप मीडिया वाले सब लोग यार मेरी हेल्प करो प्लीज यार। आपका नाम क्या बताया आपने? दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि सरकार की नजर में इस देश के नागरिक की कीमत केवल एक वोटर के अलावा अब कुछ और नहीं बची है। ये सरकार इस देश के नागरिक को केवल एक वोटर के तौर पर अब देखती है। बेशक कितने भी हादसे इस देश में हो जाए, कितनी जानें चली जाएं, पर मजाल है कि ये सरकार जवाब दे दे। मजाल है कि ये सरकार सवालों के जवाब दे ही दे। उनके मंत्री बैठकर जो है एक एक चीज को बताएं, इस देश की जनता के सामने रखे कि आखिरकार हादसे होते हैं तो होते क्यों हैं। ये हिम्मत इन भाजपाइयों में, इस सरकार में बिल्कुल भी नहीं है। सवालों से भागने वाले इनके मंत्री और खुद नरेंद्र मोदी कभी सवालों के जवाब नहीं देंगे। दोस्तों, अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई। ये वीडियो में जिस शख्स को आप सुन रहे हैं, देखेंगे आप किस तरीके से रोते हुए ये शख्स अपनी आप बीती सुना रहा है। दरअसल इस शख्स का नाम है डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अनिल ये शख्स है और इनकी पत्नी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अपनी आप बीती इन्होंने इस वीडियो में सुनाई। दोस्तों, आपको पता ही होगा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, यानी कि 1:38 पर जिस प्लेन ने उड़ान भरी थी, एयर इंडिया का 787 ड्रीम लाइनर प्लेन जो था, जिस तरीके से 1:38 पे उड़ान भरता है और 1:40 पर केवल 625 फीट की ऊंचाई पर जो है वो उड़ पाता है और उसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। और क्रैश होता है तो एक डॉक्टर्स की इमारत के पास जाकर जो है वो टकराता है। इमारत में किस तरीके से वो प्लेन का हिस्सा पूरा का पूरा एंटर कर देता है। और आज भी अगर अहमदाबाद की वो तस्वीर देखेंगे तो आज भी इमारत में प्लेन का पिछला हिस्सा उसी इमारत में किस तरीके से फंसा हुआ है। आपको पता होगा उसी इमारत में बहुत सारे डॉक्टर्स रहते थे। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये तस्वीरें आई थी, उस वक्त ये चीजें निकल कर आई थी कि डॉक्टर्स जो है अपनी मेस में खाना खा रहे थे। ऑब्वियसली 1:38 का टाइम था, 1:40 का टाइम था, तो लंच टाइम होता है। तो जिस लंच टाइम में डॉक्टर्स अपनी मेस में खाना खा रहे थे तभी प्लेन क्रैश हुआ और वहां पर पूरा धुआं हो चुका था। आग वहां पर पूरी तरीके से जल गई थी और बहुत सारे डॉक्टर्स घायल हुए। खबर ये आई कि तमाम डॉक्टर्स की जो है वो मृत्यु भी इस चीज में बताई जा रही है कि मृत्यु भी हुई है वहां पर लोगों की। अब उसी के बीच जो है ये खबर जो है वो निकल कर आती है। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये शख्स जो है डॉक्टर अनिल और इनकी पत्नी, ये दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये उसी डॉक्टर्स की बिल्डिंग में जो है उसी इमारत में ये रहते थे। अब आप इनकी एक बार हालत देख लीजिए। इस तस्वीरों में आपने इनकी हालत देखी कि बिल्कुल ऐसी हालत हो रखी है कि कितना ज्यादा प्रेशर और कितनी ज्यादा चोट इन्होंने पाई है। कितना ज्यादा आप देखेंगे पूरा मुंह भी काला काला इनका नजर आ रहा है कि झुलसे हैं ये भी आग में, किस तरीके से झुलसे हैं ऐसा जो है वो इस फोटो से नजर आ रहा है। डॉक्टर अनिल जो है अपनी आप बीती रोते रोते इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। सरकार से लगातार एक रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि इनकी एक बार सुन ली जाए। दरअसल हो ये रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, जिस बिल्डिंग में वो प्लेन टकराया था, डॉक्टर्स की इमारत जो थी, वहां पर जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद एक ऑर्डर दिया गया कि वहां पर खाली कर दिया जाए। जितने भी मकान हैं, जितने भी कमरे वो हैं, उनको खाली कर दिया जाए। एक अल्टीमेटम सरकार ने दे दिया खाली करने का। डॉक्टर अनिल के कपड़ों से इनके चेहरों पर आप देख लेंगे कि काली राख चिपकी हुई है इनके शरीर पर और कपड़ों पर। 13 जून की रात 9 बजे वे सरकारी आवास खाली कर रहे हैं। रोते हुए इन्होंने जो बात कही है वो ये कही है कि देखिए, जब ये विमान दुर्घटना हुई, जब विमान हादसा हुआ, तब मैं और मेरी पत्नी जो है अपने काम पर थे, परंतु मेरी एक छोटी बच्ची और एक नौकरानी जो है वो यहीं पर थे। घर पर मेरी 2.5 साल की बच्ची, बेटी और नौकरानी थी। मेरी बेटी का अभी धुएं के कारण इलाज चल रहा है। अभी मैं अपनी बेटी के पास रहने की बजाय क्या कर रहा हूँ, अपना सामान लेकर जा रहा हूँ। मुझे ये सामान
ढोना पड़ रहा है, जबकि मेरी बेटी जो है, जो खुद वहां पर मौजूद थी, जिसको इतनी चोट भी आई है, वो अस्पताल में है। वो अस्पताल में है और अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहा हूं, मैं अपनी बेटी के पास नहीं हूं और मुझे ये करना पड़ रहा है। मुझे अभी ये कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया कि ये कमरा खाली कीजिए। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास जरूरत की चीजें होंगी या नहीं। वो सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट जरूरत की चीजों को अरेंज करने का जो है उन्हें वक्त दिया जाए, परंतु सरकार नहीं देगी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के पास रहने की बजाय अपना सामान ले जा रहा हूं, मेरा आधा घर जल गया है, लेकिन मुझे घर चलाने के लिए जरूरी सामान लाने का समय तो दीजिए। क्या हम इंसान नहीं हैं? मैं घर खाली करने के लिए 2-3 दिन मांग रहा हूं। जो डॉक्टर मर गए हैं उनकी लाशें पड़ी हैं, अब तक वहां से सारे शव बरामद नहीं हुए। अभी भी आज भी एक खबर आई कि प्लेन का जो हिस्सा वहां पर था, वहां पर बताया जा रहा है कि एक शव मौजूद था जो कि एयर होस्टेस का बताया जा रहा है, क्योंकि एयर होस्टेस की जो प्लेट है वो उनको वहां पर मिली है, नेम प्लेट। वो कह रहे हैं कि लाशें पड़ी हैं, डॉक्टर्स घायल हो गए, डॉक्टर्स मर गए, और वो हमसे क्या करवा रहे हैं? वो हमसे घर खाली करवा रहे हैं। यह तो समझ में आता है कि विमान दुर्घटना की जांच के लिए प्रभावित क्षेत्र को खाली करवाना पड़ता है, लेकिन जिनके आधे घर जल गए हैं, जिनके परिवार अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए तो क्या दिक्कत है? हम सिर्फ समय मांग रहे हैं। हम ये सरकार की मजबूरी को समझते हैं कि उन्हें घर खाली करवाना पड़ता है, परंतु हमें इतना समय तो दिया जाए कि इलाज हो सके, मेरी बेटी का इलाज हो सके। इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। सामान लेकर तुरंत कहां जाएं? ये वो खुद बोलते हैं कि कोई व्यवस्था भी तो नहीं करी गई है कि वो उस चीज को लेकर कहां जाए। ये सवाल भी उलझन भरा है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि किस तरीके से सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक ये डाटा नहीं आया, अब तक ये डेटा नहीं निकल कर आया। आखिरकार सरकार डेटा छुपाते क्यों है? जब भी कोई हादसा होता है, इस देश में ट्रेन हादसा हुआ, इस देश में कुंभ भगदड़ में जो मौतें हुई, कोरोना के समय जो हुआ, किसानों के साथ जो हुआ, परंतु ये सरकार कभी भी सही आंकड़े क्यों नहीं बताती है? वहां पर कितने डॉक्टर्स मरे, कैसे डॉक्टर्स मरे, कितने डॉक्टर्स घायल हैं, कोई आंकड़ा ही सामने नहीं आ रहा है। कितने मेडिकल छात्र हैं, कितने नागरिक मरे, इसके आंकड़े सरकार कभी सामने क्यों नहीं आने देती? आखिरकार इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार किस चीज का डर है कि आंकड़े छिपाए जाते हैं? अपनी बदनामी का। आंकड़ों को छिपाया जाता है। इस देश के सरकार से सवाल किए जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों? जो तस्वीरें, इतनी दर्दनाक तस्वीरें जो है निकल कर आई थी, उसके बाद लोगों ने सवाल उठाने खड़े किए, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ ऐसे निकल कर आए, क्योंकि इसी सेम एयरलाइन में पहले भी कंप्लेंट्स की गई हैं। पहले भी इस प्लेन को लेकर तमाम कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं, चाहे उनका एसी नहीं चल रहा था और बहुत सारी तकनीकी समस्याओं को लेकर पहले भी लोगों ने कंप्लेंट करी है, पर उन कंप्लेंट्स को नजरअंदाज करके किस तरीके से इसको उड़ान भरने दिया गया और किस तरीके से इतने तमाम लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया गया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब उन कंप्लेंट्स को इस तरीके से नजरअंदाज किया, इग्नोर किया गया, कोई एक्शन उन कंप्लेंट्स पे नहीं लिया गया कभी भी, बल्कि उड़ान भरने के लिए आपने छोड़ दिया, जोखिम में छोड़ दिया। इस देश के उन लोगों की जान जो है वो जोखिम में चली गई। आज आग में झुलस कर वो लोग अपनी जिंदगी को जो है जिंदगी से चले गए। दोस्तों, इस सरकार से सवाल बनते हैं। ये डॉक्टर की वीडियो जो मैंने आपको दिखाई लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लगातार हर जगह हर कोई आक्रोश में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अपनी आपबीती बता रहे हैं, रोते हुए अपनी समस्या को रख रहे हैं, सरकार कब इनकी समस्या को सुनेगी? सरकार से सवालों के जवाब जानना तो बेहद मुश्किल है ही। उम्मीद 0% उम्मीद है कि ये सरकार से आप कोई सवाल करे और उसका जवाब मिल जाए। इस सरकार में बैठे मंत्री से आप एक सवाल ये कर लेंगे ना कि जवाब दीजिए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, इनके पास वो भी जवाब नहीं होगा। इस तरीके से और भी ऐसे डॉक्टर्स और भी ऐसे लोग हैं जिनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो लगातार इस सरकार से सवाल तो करना चाह रहे हैं, पर वो सरकार सवाल के जवाब कभी नहीं देगी।
दोस्तों ऐसी तमाम वीडियोस लगातार जो है सोशल मीडिया पर बनी हुई हैं और जिस तरीके से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें वक्त दिया जाए, तो क्या इनकी डिमांडों को सुना जाएगा? क्या सरकार को कुछ इनके लिए उपलब्ध ऑप्शन नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। अगर इन्हें वहां से हटाया जा रहा है, एक टाइमिंग इन्हें दे दी है कि भाई आप इतने समय रात के 8 बजे तक आप ये खाली कर दीजिए, तो कुछ ऑप्शन भी साथ साथ जो है वो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा इलाका इस चपेट में आया है और सबके लिए ये बात आज भी अपने सोच पाना मुश्किल हो रहा है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। और ये सोचिए जहां ये हादसा हुआ है वहां पर आसपास लोग रह रहे हैं किस तरीके से अभी भी शॉक में है कि ये हुआ तो हुआ क्या। इसी के साथ दोस्तों तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।